बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और बेहतर ये होगा क्योंकि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मैंने आप पहले ही बताया था कि आप अगर बुक्स खोल लें तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इजीली आप जो है वो उन्हें फॉलो भी करते चले जाएंगे। लास्ट 2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी इस यूनिट की, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ रहे हैं। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ इंडिकेट करना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो आप ऐड कर सकोगे। और अगर आप याद करो तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उनके आर्डर सेम होने चाहिए। यानी उसकी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद अगर सेम होगी तो आप कंफर्म है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो जाएंगी। अब आप इसमें आप अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ये जो मैट्रिक्स ए है, देखें ए मैट्रिक्स में आपको पूरी मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, इसका ऑर्डर है 2/2। और इसी तरह से अगर आप ई मैट्रिक्स देखें, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दो को आप ऐड कर सकते हो, ए प्लस ई या ई प्लस ए आप कर सकते हो क्योंकि सेम ऑर्डर्स हैं। इसी तरह से अगर आप देखो तो ये बी का ऑर्डर जो है वो 2/1 है। और अगर आप डी को देखें तो डी का ऑर्डर भी 2/1 है। और ऑर्डर के लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया था, आप चेक कर लें कि हॉरिजॉन्टल रोज़ बना लें और वर्टिकल रोज़ बना लें, वर्टिकल कॉलम बना लें। आप देख लेंगे कि कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। तो ये बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यानी बी प्लस डी भी फाइंड कर सकते हैं आप, या डी प्लस बी भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सी को देखो, सी का ऑर्डर है 3 रोज़ हैं उसमें और 2 कॉलम्स हैं। और अगर आप एफ़ को देखो तो एफ़ में वहाँ पर भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी, सी और एफ़ भी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो जस्ट ऑर्डर को देखना था कि कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स निकालने को कहा गया और ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। पिछली एक्सरसाइज में मैंने जो बात की थी ना मैंने जो पीछे आपको समझाया था एडिटिव इन्वर्स टॉपिक में भी, वहाँ पर भी ये बात समझा दी थी कि आपने इन्वर्स कैसे निकालना है। और पिछली एक्सरसाइज में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताया था, वहाँ पर भी यही प्रोसेस है इन्वर्स फाइंड करने का। मिसाल तौर पे देखें, ये पहली मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 4, -2 एंड 1। तो एडिटिव इन्वर्स इसका बनेगा -a। यानी आपने तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। -2, -4, ये +2 और ये -1। देखें साइन चेंज हो गए। ये +2 था, -2 कर दिया। ये +4 था, -4 हो गया। -2 था, +2 हो गया। 1 था, -1 हो गया। तो ये तो एडिटिव इन्वर्स का तरीकाकार हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मालूम करना है कि
किसी मैट्रिक्स में कोई दूसरी मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं या किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल तौर पे अगर ये लिखा हुआ है, इसका पहला पार्ट ही देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ए आपको गिवन है -1 2 2 1, और आपको देखें पहले पार्ट में ये कहा गया है कि आप a प्लस 1 1 1 1 ये फाइंड करें। तो कोई मुश्किल नहीं, आपने इस a के बजाय a की वैल्यू लिख लेनी है। देखें a की बजाय हम क्या लिख लेते हैं, -1 2 2 1, ये a की जगह लिखा गया, ये देख लें। आगे प्लस का साइन, फिर आपने ये सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेना है 1 1 1 1, और ऐड करने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में ऐड करते हैं। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में ऐड करेंगे तो अब देखें क्या होगा, -1 किस में ऐड होगा, इस +1 में, फिर 2 ऐड होगा इस +1 में, फिर ये वाला 2 इस 1 में ऐड होगा, और 1 ये 1 ऐड होगा, तो 1 + 1। तो आपके पास ये रिज़ल्ट बना 0 3 3 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को इजीली आप फॉलो कर सकोगे। मिसाल तौर पे एक और पार्ट देख लें, इसका पार्ट नंबर 7 देखो। पार्ट 7 में कहा गया कि -2 इंटू सी फाइंड करें। सी की वैल्यू गिवन है, मैं इसे लिखता हूँ -2, और बुक में आप देख सकते हो कि सी की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1 -1 एंड 2। और ये बात हम कर चुके थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर या रियल नंबर, उसमें क्या प्रोसेस बताया था कि वो जो नंबर होता है वो उस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो -2 है, -2 1 से -1 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 इंटू 1 दैट इज़ -2, फिर -2 इंटू -1, दोनों नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। -2 इंटू +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो इस तरह से ये पार्ट भी मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको एक स्केलर नंबर की कंफर्म हो जाएगा कि स्केलर नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, उसके एक आध पार्ट आपको करवा देता हूँ कि जिसमें आपको इंडिकेटेड ऑपरेशन कहा गया करें। कोई एक आध पार्ट कर लेते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए। चलें थर्ड पार्ट देख लो। टू 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 2। अब आप ये देखें कि अगर हम देखें तो ये फर्स्ट 2 मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं। आप इन 2 मैट्रिसेस को ऐड कर लो, ये हम ऐड करेंगे, ये 2 ऐड होगा 1 में, फिर 3 को ऐड करेंगे 0 में, फिर ये 1 ऐड होगा 2 में। ये आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके ये लिख दिया है। अभी ये वाली मैट्रिक्स को हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये माइनस का साइन और ये मैट्रिक्स देखें हमने इसी तरह से लिख ली। अब आप देखो कि ये मैट्रिक्स क्या बनी, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 1 + 2 3, माइनस ये मैट्रिक्स 2 2 2। अब इन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लें। अब सब्ट्रैक्शन का भी वही प्रोसेस जिस तरह एडिशन के लिए मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से सेकंड को। तो फर्स्ट एंट्री 3 और ये -2, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड एंट्री 3
और इसकी सेकंड एंट्री भी 2 है, 3 माइनस 2। थर्ड एंट्री 3 और ये -2। तो आपके पास फाइनली इसका रिज़ल्ट ये बना 1 1 एंड 1। तो इस तरह से ये इंडिकेटेड ऑपरेशन इस तरह से हैं कि आपको कहीं मैट्रिक्स को ऐड करना है, कहीं मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो आपने ज़रूर मुझसे डिस्कस करना है और मुझे बताना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। कमेंट्स में भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल के थ्रू। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।